साउथ में कांग्रेस की सरकार में कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। संसद में यह हंगामा यूं ही नहीं बरपा है। यह हंगामा ओबीसी और पिछड़ों का हक छीनने के खिलाफ है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दिया है, जिसके खिलाफ बीजेपी आक्रोशित है। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि धर्म के नाम पर आरक्षण के प्रावधान को जब बाबा साहेब ने नकार दिया था तो कांग्रेस किस हक से कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण दे रही है। रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। और ये लोग जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर भी जवाब मांगा, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। इस दौरान खड़गे ने साफ कर दिया कि बाबा साहेब का संविधान कोई बदल नहीं सकता है। वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले चीज है, ये सब रिजर्वेशन को धुक्के उठाने वाले लोग। जब कांग्रेस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती रही, देश की जनता को बीजेपी से आरक्षण को खतरे का डर दिखाती रही, अब वही कांग्रेस आरक्षण और संविधान बदलने के मुद्दे पर घिर गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस से आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर खड़े होकर जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और जो करेंगे। सदन में हंगामे की वजह से कार्यवाही तो स्थगित कर दी गई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ना तो अपने नेता डीके शिवकुमार की गलती मानने को तैयार हुई और ना तो मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण वाले स्टैंड से पीछे हटी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उल्टा बीजेपी पर ही प्रहार कर दिया। They seem to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now, they find some excuse or other. संसद में आज पूरे दिन मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा बरपा। इस दौरान डीके शिवकुमार पर भी एक्शन की मांग उठती रही। बीजेपी ने कांग्रेस को बार बार याद दिलाने की कोशिश की कि बाबा साहेब अम्बेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। साउथ में कांग्रेस की सरकार में कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। संसद में यह हंगामा यूं ही नहीं बरपा है। यह हंगामा ओबीसी और पिछड़ों का हक छीनने के खिलाफ है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दिया है, जिसके खिलाफ बीजेपी आक्रोशित है। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि धर्म के नाम पर आरक्षण के प्रावधान को जब बाबा साहेब ने नकार दिया था तो कांग्रेस किस हक से कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण दे रही है। रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। और ये लोग जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर भी जवाब मांगा, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। इस दौरान खड़गे ने साफ कर दिया कि बाबा साहेब का संविधान कोई बदल नहीं सकता है। वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे।
सीरियस मैटर। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले दिन है। ये सब रिजर्वेशन को धुक्के उठाने वाले लोग हैं। जब कांग्रेस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती रही, देश की जनता को बीजेपी से आरक्षण को खतरे का डर दिखाती रही, अब वही कांग्रेस आरक्षण और संविधान बदलने के मुद्दे पर घिर गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस से आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर खड़े होकर जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? I want the Congress president who is sitting here in the house to make very specifically clear about the Congress party's position. हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और क्यों करेंगे? सदन में हंगामे की वजह से कार्यवाही तो स्थगित कर दी गई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ना तो अपने नेता डीके शिवकुमार की गलती मानने को तैयार हुई और ना तो मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण वाले स्टैंड से पीछे हटी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उल्टा बीजेपी पर ही प्रहार कर दिया। They seem to have made up their mind that they don't want the house to function. It's been many days now, they find some excuse or other. संसद में आज पूरे दिन मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा बरपा। इस दौरान डीके शिवकुमार पर भी एक्शन की मांग उठती रही। बीजेपी ने कांग्रेस को बार बार याद दिलाने की कोशिश की कि बाबा साहेब अम्बेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे। साउथ में कांग्रेस की सरकार में कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है। देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। संसद में यह हंगामा यूं ही नहीं बरपा है। यह हंगामा ओबीसी और पिछड़ों का हक छीनने के खिलाफ है। कांग्रेस ने कर्नाटक में मुस्लिमों को धर्म के आधार पर सरकारी ठेकों में 4% आरक्षण दिया है, जिसके खिलाफ बीजेपी आक्रोशित है। बीजेपी ने कांग्रेस से पूछा कि धर्म के नाम पर आरक्षण के प्रावधान को जब बाबा साहेब ने नकार दिया था, तो कांग्रेस किस हक से कर्नाटक में मुसलमानों को धर्म के नाम पर आरक्षण दे रही है? रिजर्वेशन धर्म के आधार पर नहीं होगा, लेकिन साउथ में कांग्रेस की सरकार में रिजर्वेशन कॉन्ट्रैक्ट में 4% का रिजर्वेशन का पारित किया जाता है कॉन्ट्रैक्ट में। और ये लोग जेपी नड्डा यही नहीं रुके, उन्होंने कांग्रेस के डीके शिवकुमार के संविधान बदलने वाले बयान पर भी जवाब मांगा, जिस पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जवाब दिया। इस दौरान खड़गे ने साफ कर दिया कि बाबा साहेब का संविधान कोई बदल नहीं सकता है। वहां के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ने स्टेटमेंट दिया है हाउस में कि जरूरत पड़ेगी तो हम संविधान को भी बदलेंगे। दिस इज अ वेरी सीरियस मैटर। कौन सा वो आदमी जिनको कहा देश का संविधान बदलने वाले हैं? देश का संविधान जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया वो कोई बना नहीं सकता। हम कन्याकुमारी से कश्मीर तक हमने पूरा भारत जोड़ो यात्रा की। ये भारत तोड़ो करने वाले दिन है। ये सब रिजर्वेशन को धुक्के उठाने वाले लोग हैं। जब कांग्रेस पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान बीजेपी पर संविधान बदलने का आरोप लगाती रही, देश की जनता को बीजेपी से आरक्षण को खतरे का डर दिखाती रही, अब वही कांग्रेस आरक्षण और संविधान बदलने के मुद्दे पर घिर गई है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कांग्रेस से आरक्षण पर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की, तो मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बार फिर खड़े होकर जवाब दिया। कांग्रेस पार्टी का वरिष्ठ नेता संवैधानिक पद पर बैठ करके ये कहता है कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया जाएगा और भारत के संविधान को बदलाया जाएगा। आप बताइए अध्यक्ष महोदय, यह सदन कैसे चुप बैठ सकते हैं? I want the Congress president who is sitting here in the house to make
very specifically clear about the Congress party's position. हमने ये कहा कि भारत देश के संविधान को बचाने वाले हम लोग हैं और क्यों करेंगे? सदन में हंगामे की वजह से कार्यवाही तो स्थगित कर दी गई, लेकिन इस दौरान कांग्रेस ना तो अपने नेता डीके शिवकुमार की गलती मानने को तैयार हुई और ना तो मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण वाले स्टैंड से पीछे हटी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने उल्टा बीजेपी पर ही प्रहार कर दिया। They seem to have made up their mind that they don't want the House to function. It's been many days now, they find some excuse or other. संसद में आज पूरे दिन मुस्लिमों को धर्म के नाम पर आरक्षण के मुद्दे पर हंगामा बरपा। इस दौरान डीके शिवकुमार पर भी एक्शन की मांग उठती रही। बीजेपी ने कांग्रेस को बार बार याद दिलाने की कोशिश की कि बाबा साहेब अंबेडकर धर्म के नाम पर आरक्षण के बिल्कुल खिलाफ थे।